Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a NCC parade is going at a uniform speed of 9 km per hour under a mango tree on which a monkey is sitting at a height of 19.6 meter. At any particular instant, the monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree at the time of drop is. We can take the value of G as 9.8 meter per second square. Option 1 A given a 5 meter, option B 10 meter, option C 19.8 meter, option D 24.5 meter. So for this question जो की concept यहाँ पे हम use कर सकते हैं, that is the concept of application of equations of motion, and precisely this will be the case of motion under gravity. Motion under gravity, right? So यहाँ पे अगर हम देखें, we can analyze the situation. यहाँ पे let's say मान लेते हैं कि this is the tree, ठीक है, यहाँ से वो mango has been dropped, ठीक, and let's say NCC parade is over here, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये चल रही है कांस्टेंट स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर से, दैट इज, इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में, तो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाइड विद 5/18, सो ये हो जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लोग चल रहे हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि हमसे पूछा गया एट द टाइम ऑफ ड्रॉप ये कितने डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. एट पर्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप्स अ मैंगो, अ कैडेट विल रिसीव द मैंगो हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द टाइम ऑफ ड्रॉप एस. तो वो डिस्टेंस हम मान रहे हैं x, वही x हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर हम इस मैंगो के टाइम कैलकुलेट कर लें कि वो क्या टाइम में यहाँ तक पहुँचेगा, तो हम उस हिसाब से पता लगा सकते हैं कि इनकी स्पीड हमें पता है कैडेट की, तो वो इस स्पीड से इतने टाइम तक अगर चलेगा, ठीक है, इस 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इतने टाइम तक, जो भी टाइम इसका ड्रॉप या फिर रीच करने का है ग्राउंड पे, तो उतने टाइम में वी कैन से कि कैडेट भी यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, सो दैट इट विल कैच द मैंगो, ठीक है. तो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. तो हमें जस्ट यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता करना है. सो टाइम के लिए हम क्या देख सकते हैं, मैंगो के गिरने का टाइम बेसिकली, तो इट विल बी जस्ट बाय सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे हम, और वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, दैट इज एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर. अब हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मैंगो का नीचे की तरफ है, और वो कितना है 19.6 मीटर, तो माइनस ऑफ 19.6 नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे. एंड सिंस इट इज बीन ड्रॉप्ड, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम 0 and it will be half into a की जगह we will put g and precisely it will be minus g, क्योंकि g भी नीचे की तरफ लग रहा है, into t स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम देखें तो वी कैन राइट ये वैल्यू को नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो 19.6 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8 दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स, राइट. 9.8 और ये 2 ज़ा कैंसिल होगा, तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई. सो कैडेट को 2 सेकेंड, राइट, 2 सेकेंड विद दिस स्पीड अगर वो चलेगा तो इट विल कैच द मैंगो. सो वी कैन से फाइनली therefore distance, that is x, can be written as v, that is speed of cadet, 2.5 into time t. So this will be the answer for the question 5 meter. Option A will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.